कल 2 विधि हो गया था ना। कौन कौन विधि हो गया था? कौन कौन विधि? ए लड़का बहुत बतियाता है जी। कौन कौन विधि हो गया था कल? तुलनात्मक और तुलनात्मक में क्या हुआ था पता है? किसी भी समीकरण में एक चर का जो मान निकालते हैं, दूसरा समीकरण में उसी चर का मान निकालते हैं। अगर पहला समीकरण में हम x का मान निकालते हैं तो दूसरा समीकरण में क्या निकालते हैं? हम x का मान निकालते हैं और निकाल के जब बराबर करते हैं तो वहां पर हमको x का वैल्यू आ जाता है। और जब x का वैल्यू आ जाता है तो कहीं भी समीकरण में मान रखते हैं तो y का वैल्यू हो जाता है ना। ये तुलनात्मक था ना, क्या था? तुलनात्मक विधि था। 2 चर एक ही समय हल करेंगे। और प्रतिस्थापन विधि क्या था? तो प्रतिस्थापन विधि में यह था किसी भी समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालेंगे, या तो आप x का निकालिए या तो y का निकालिए। और अगर x का निकालते हैं तो दूसरा समीकरण में रखने पड़ेगा, चाहे y का भी निकालते हैं दूसरे समीकरण में रखने पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है किसी एक समीकरण में से एक चर का मान निकालकर दूसरी समीकरण में रखकर मान निकालते हैं एक एक करके, तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन मतलब दूसरे में क्या करना? स्थापित करना। और तीसरा विधि जो हम पढ़े जा रहे हैं वो क्या है? आपको तुलनात्मक नहीं, विलोपन है। कहते आपको तुलनात्मक तो पहले ही कल पढ़ लिए, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो विधि हम पढ़े चल रहे तीसरा विधि हम लोग इसको पढ़ रहे क्या? लुप्तीकरण ही बोलते। क्या बोलते हैं हम लोग? लुप्तीकरण, या कहीं कहीं लुप्तीकरण को हम लोग क्या बोल देते हैं? विलोपन। क्या बोलते हैं हम लोग? विलोपन विधि। ध्यान दीजिएगा, विलोपन लुप्तीकरण बोलिए या विलोपन बोलिए, इसमें क्या लिखा है? तो वैसा विधि जिसमें युगपात समीकरण में से किसी एक चर का गुणांक को क्या करते हैं हम लोग? बराबर करके। क्या करते हैं? बराबर करके एक चर का मान निकालते हैं, फिर दूसरी चर का भी मान निकालते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? विलोपन विधि। क्या कहेंगे हम लोग? विलोपन या क्या? लुप्तीकरण। सीधा बात है, किसी भी समीकरण में क्या करेंगे? किसी भी एक चर को, चाहे x या y को, उसका गुणांक जो रहेगा ना, नीचे ऊपर में दोनों समीकरण में क्या करें हम लोग? बराबर कर देंगे, यानी बराबर करके काट देंगे, फिर लुप्त कर देंगे, छिपा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल बोले इसको हल करने के तम बताते हैं। जैसे हम क्वेश्चन इसको लगा देते हैं, ये आपको तीसरा ना जी, हाँ बोले तो x + y = 7। इसको ना तो लिख x + y = 7 और बोलिएगा 5y + 12y बराबर 12x। हाँ 12x बराबर क्या हो गया आपको? 7 को क्वेश्चन लगाते इसको को कुछ विधि से करना है लुप्तीकरण। कैसे बोल देंगे हम लोग? लुप्तीकरण, या इसको हम लिख देंगे कि विलोपन विधि से हल करें। विलोपन विधि से लुप्तीकरण या विलोपन विधि से क्या करना है? इसको हल कर रहे हैं। क्या करना है? हल करें, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, इसको हल करना है विलोपन या लुप्तीकरण विधि से। अब हम इसको चलेंगे, इसको सोल्व उतार लेते पहले। समीकरण कौन कौन दिया गया? x + y = 7। आप ध्यान दीजिएगा, 5x माफ कीजिएगा उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, चीना खाली याद रखिएगा। 5y + 12x = 7। चाहे इसको आप शुरू में तो ही बोल सकते हैं, पालस में खाली पालस बोल रहा है क्या? तो 12x और 5y = 7 बोल सकते ना? बोल सकते ना? चिन्हा देखिए ना जी, 12x पालस में था, 12x पालस में था। अंकित कुछ कहता है? अरे गाले निकल से पाल करो यहाँ ना। और तू रे गोवर्धन, जब देंगे होमवर्क बनाने की तो बोलेगा कि एक ही को बना हमसे, और समझेगा है ये नहीं, कहां से बनेगा? क्यों बनाया है? दिए थे तो अजीब आदमी है जी। इसमें हम क्या बोले? समीकरण सीधा लिखी है। अब इसको मतलब समझना है कि लुप्तीकरण और विलोपन के मतलब क्या होता है, ये समझिएगा तब ना। लुप्तीकरण विलोपन का मतलब है समीकरण क्या करेंगे? एक चर का गुणांक जो होते हैं, चर बोले हैं कि आपको x y z होते हैं, अचर जो होते हैं 0 1 2 3 4 5 होते हैं, बोले थे। तो एक चर के गुणांक को क्या करेंगे हम लोग? बराबर करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? बराबर करके उसको लुप्त करते छिपाते हैं, फिर एक एक करके मान निकालते हैं दोनों चर के। आप ध्यान दीजिएगा, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण का हो गया आपको सेकेंड हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? थोड़ा सा अगर लिख देते हैं, यही चीज का लिख सकते हैं विलोपन विधि। क्या विधि?
विलोपन विधि से। तो एक बार पुनः आप इसको लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 7 और 12x प्लस 5y बराबर भी क्या है 7। इसको लिख दिए, यही समीकरण है। अब इस समीकरण फर्स्ट क्या था आपको सेकेंड, अगर यहाँ नहीं मानिएगा तो यही मान लीजिए, फर्स्ट क्या हो गया आपको। आप ध्यान दीजिए कि ये आपके ऊपर है, किसको छिपाने में आसान होगा। आप देखिए कि सबसे आसान गुना करने में किसका होगा और किसका गुणांक आसान है। एगो के देखिए 12 एगो के 5 एकरा में तो है ही नहीं पहला में, है ना, तो 5 आपको आसान पड़ेगा गुना करने में। तो चलिए y को छिपाते हैं। तो देखिए ये 5y है और ये 5y रहेगा तब न कटेगा, चिन्ह चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, समीकरण पहला में हम 5 से गुना कर देंगे और समीकरण दूसरा में तो कुछ नहीं तो क्या से गुना करिएगा 1 से, ना तो ना भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे गुना ही रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, जब 5 से गुना करेंगे तो ये को नहीं पाना पड़ेगा, आप लोग एक इसी में ना गुना करिएगा, पूरा यहाँ सब में। हाँ, तो 5 जब गुना करेगा x में तो कितना हो जाएगा 5x और 5 प्लस के प्लस 5 जब y में गुना करेगा तो 5y और 5 से कितना हो जाएगा आपको 35। अब 1 से गुना करेगा तो कोई फर्क न पड़ने वाला है, जो रहेगा से रहेगा। आप ध्यान दीजिएगा, चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस से 12 में इसको कहा जाएगा माइनस, प्लस है ये तो y कट गया। बोले कैसे, क्योंकि चिन्ह अब इसको माइनस हो गया ऊपर प्लस तो कट गया, यही लुप्त हो गया। किसी एक चर का गुणांक को क्या करते हैं बराबर करके उसको, है ना, यही लुप्तीकरण हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, तो 12 को x में से 5 को x, तो 12 माइनस में तो माइनस लिखिए, 12 में से 5 जाएगा तो 7x। उसी प्रकार प्लस माइनस माइनस 35 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 35 में 7 जाएगा, आपको कितना बचेगा पता है 28। कितना 28, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 चौके के बार में कटेगा 28, x बार कितना जाएगा आपको 4। अब ध्यान दीजिए कैसे कर दिए, समझ में आ रहा होगा। -7 इन्हें गुना करता है, -7 उन्हें क्या करता है, तो माइनस से माइनस कटता है, 7 चौके 28 करते ना करता है। x का मान कितना आ गया, और जब x का मान 4 आ गया तो एक चर का और मान निकालना है, समीकरण पहला या दूसरा में रखिए आंसर आ जाएगा। तो मान के चलिए समीकरण पहला में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो पहला समीकरण कितना है, तो पहला मान लीजिए कितना है, x प्लस 7 पर, माफ कीजिएगा, x प्लस y पर कितना है 7, और x का मान कितना है जी तो 4, यहाँ 4 रख दीजिए, ये y हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और y का मान निकालिएगा तो 7, पहला 4 निकाल आ जाएगा -4, y बराबर कितना हो जाएगा 3। अतः यही आपको आंसर हो गया, x बराबर हो गया 4 और y बराबर कितना हो गया 3। ये दोनों का ही आपको आंसर। और गलत बना के सही बना है, x y मान के समीकरण रख के देखिए, x का मान रखिएगा 4 और y का मान रखिएगा 3, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, उन्हें बराबर हो गया कि ना, ये लेते सारे चीज। तो इसको मेन समझना, जैसे बोल देगा कि विलोपन या लुप्तीकरण विधि हल करने के लिए इसमें क्या करना है, किसी समीकरण में एक चर के गुणांक को क्या करते हैं बराबर, क्या करते हैं, और जैसे भी हो सके बराबर करें, कभी गुना भी कर सकता है और कभी तो या भाग कर सकता, जो घटा तो कम नहीं चलेगा, है ना। इसको क्या करें बराबर करके हम मान निकाल लें।